किस तरह से मैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकता हूँ, खाता अपना आरंभ कर सकता हूँ। तो ग्राहक कहता है कि जो उसे सब्जियां चाहिए, यहाँ पर मैंने दाल रखा है, सभी सब्जियां आधा किलो और मटर 1 किलो दीजिए। वो इस तरह से कहता है कि पहले वो बैंगलोर जाएगी, फिर अरसीकेरेड, फिर धारवाड़, फिर बेलगाम जाकर फिर महाराष्ट्र पहुंचेगी। जो रोजमर्रा की जिंदगी में आए दिन सब लोग सब्जियां खरीदते हैं, तो ये एक दूसरे में किस तरह से वार्तालाप होता है, इसके बारे में बताएं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीकॉम, बीबीए और बीसीए से आज मैं आपको वार्तालाप के बारे में जानकारी दूंगी, जैसे कि किस तरह से मनुष्य क्या है डाकघर में, बैंक में, रेलवे स्टेशन में क्या है अपनी बातचीत द्वारा जानकारी प्राप्त करता है। इसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। वार्तालाप यानी बातचीत, जो मनुष्य समाज में अपना संपर्क जो है स्थापित रखने के लिए इस बातचीत के जरिए वो किस तरह से ज्ञान को पाता है, किस तरह से बातचीत से ये एक दूसरे को यानी एक दूसरे से परिचित होते हैं व्यक्ति और बहुत बातों की जानकारी होती है इसके बारे में। और रोजमर्रा के जो जीवन है उसमें आम आदमी क्या है बातचीत द्वारा किस तरह से व्यवहार करता है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगी। तो पहले डाकघर में एक आदमी अपना खाता खुलवाना चाहता है, अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो वहां पर क्या है किस तरह से बातचीत करता है यानी वार्तालाप करता है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको। पहले वो ग्राहक यानी एक लड़का अकाउंट खुलवाने की जानकारी प्राप्त करने के लिए जब जाता है तो किस तरह से वो पहले अपनी बातचीत शुरू करता है, इसके बारे में ही मैं अभी बता रही हूं आपको। लड़का, डाक बाबूजी नमस्ते। तो डाक बाबू कहते हैं कि नमस्ते। लड़का, डाक बाबू खाता शुरू करने के विधि के बारे में जानकारी दीजिए। किस तरह से मैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकता हूँ, खाता अपना आरंभ कर सकता हूँ, इसकी जानकारी दीजिए। जब लड़का इस बात को पूछता है तो वहां से उत्तर मिलता है डाक बाबू का, खाता शुरू करने के लिए आधार कार्ड, रेशन कार्ड और 3 फोटो, और अगर किसी का यहाँ पर खाता हो तो उसकी सिफारिश चाहिए। अगर किसी का खाता हो तो उसकी सिफारिश चाहिए। तब डाक बाबू कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सी आवश्यक कागजात चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए वहीं की खाता शुरू करने के लिए पहले तो आधार कार्ड चाहिए, फिर क्या है आधार कार्ड, 3 फोटो, और क्या है अगर उस पोस्ट ऑफिस में किसी का खाता है तो उसकी सिफारिश चाहिए, इस तरह से कहते हैं। तो लड़का ये सारी जानकारी लेकर ठीक है कहता है। फिर डाक बाबू खाता खोलने के लिए अर्जी पत्र लीजिए, इसको भर्ती करके लाइए। फिर एक अर्जी पत्र देते हैं और कहते हैं कि इसको भर कर लाइए। तब लड़का अच्छा बाबूजी धन्यवाद कहकर चला जाता है। तो ये क्या है अकाउंट खुलवाने के लिए जब पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो चंद बातों के यानी जो जरूरी बातें हैं किस तरह से डाक बाबू और लड़के में होती हैं, इसके बारे में बताया। अभी बाजार में जाते वक्त यानी बाजार में होने वाली वार्तालाप, एक आम आदमी जब क्या है बाजार जाता है अपनी जीवन यापन के जो सामान है उसे खरीदने के लिए, उस वक्त किस तरह से वार्तालाप होता है, उस वक्त किस प्रकार सब्जी वाले और ग्राहक किस तरह से बातें करते हैं, इसी के बारे में मैं अभी आपको जानकारी दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए सब्जी खरीदने के लिए दुकानदार और ग्राहक यानी खरीदने जब जाते हैं तो जो दुकानदार है और वो जो ग्राहक है उन दोनों के बीच में होने वाली बातचीत। ग्राहक, सब्जी का भाव बताइए जी, आलू
बैगन, मूली, गाजर, मटर, यानी वो जो सब्जी है, कुछ सब्जियों का नाम बताते हुए, यानी यहाँ पर जब डाकघर या बैंक में जाते हैं तो बैंक बाबू को डाकघर में नमस्ते करते हैं, फिर उनसे जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन बाजार जब जाता है एक सामान्य व्यक्ति, वहां पर वो क्या है, पहले जो सब्जियां हैं उसकी ओर देखकर उसे जो सब्जी की आवश्यकता है उसका दाम पूछता है। तो उदाहरण के लिए मैंने कुछ सब्जियों के नाम यहाँ पर डाल रखे हैं, आलू, बैगन, मूली, गाजर, मटर, इसका दाम क्या है? तो दुकानदार कहता है कि आलू का भाव 40 रुपए पर केजी, 40 रुपीज है, 1 केजी के लिए 40 रुपए। फिर बैगन जो है वो 30 रुपए है किलो, और मूली 25 रुपए, गाजर 25 रुपए, मटर जो है वो 50 रुपए किलो है। इस तरह से वो दाम बोलता है। फिर ग्राहक कहता है कि भाजी क्या भाव की है? जैसे कि यहाँ पर कुछ मैंने क्या है, कुछ सब्जियों के नाम डाल रखे हैं, पालक, मेथी, पुदीना, हरिया धनिया, करियापद आदि, इसका क्या भाव? इसके बाद दुकानदार कहता है कि सबका भाव 5 रुपए है। सब्जियों का भाव अलग अलग था, लेकिन भाजियों का जो यहाँ पर भाव है वो है 5 रुपए। तो ग्राहक, ठीक है, आप सभी सब्जियां आधा किलो और मटर 1 किलो दे दीजिए, साथ ही सारी भाजियां दीजिए। देखिए, वो अब यहाँ पर दुकानदार क्या है, यानी दुकान वाला जब सभी दाम बताता है तो ग्राहक कहता है कि जो उसे सब्जियां चाहिए, यहाँ पर मैंने डाल रखा है सभी सब्जियां आधा किलो और मटर 1 किलो दीजिए, और साथ ही साथ सारी सब्जी जो सारी भाजियां हैं वो भाजियां जो हैं वो क्या है, दीजिए। इस तरह से वो कहता है। आमतौर पर होने वाली चर्चा यानी बातचीत, एक दूसरे से जो व्यवहार के दौरान होने वाली बातचीत है। फिर जो है दुकानदार कहता है कि लीजिए, इन सब का भाव क्या है, कुल मिलाकर 150 रुपए हुआ। 150 रुपए काउंट करके वो जितना उसने सब्जियां भाजियां खरीदी थी उसका जो है सारा हिसाब लगाकर पैसे पूछता है। तब ग्राहक उसे पैसे देते हुए रुपए देकर धन्यवाद कहकर चला जाता है। ये सामान्य होने वाली बातचीत है। अब हम देखेंगे कि रेलवे स्टेशन में वार्तालाप, किस तरह से रेलवे स्टेशन में वार्तालाप होता है। यानी यहाँ पर ये एक महिला हो या एक आदमी, अगर उसे किस बात की वहां पर जानकारी चाहिए तो वो किस तरह से पूछता है, इसके बारे में देखेंगे हम। यहाँ पर टीटी और यात्री के बीच में होने वाली वार्तालाप, टीटी और क्या है, टीटी और वहां पर आने वाले यात्री, वहां से करने वाले यात्री रेलगाड़ी से, इन दोनों के बीच में हुई वार्तालाप। जब कोई यात्री अपने गांव जाने के लिए टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पहुंच जाता है तो वो अपने गांव या शहर जाने की गाड़ी के बारे में कैसे पूछताछ करता है, उसके वार्तालाप का विवरण ऐसे होता है। जब कोई यात्री कहीं पर जाता है, यात्रा करता है या अपने गांव जाता है, उस वक्त जाने के लिए जो क्या है गाड़ी के बारे में पूछताछ किस तरह से करता है, उसी के बारे में ये वार्तालाप है, उसी का विवरण है। देखिए, यात्री पहले नमस्ते सर कहता है, सर जी। तो टीटी उसके जवाब में नमस्ते कहता है। यात्री, सर मैं मुंबई जाने वाला हूं, कृपया गाड़ी कहाँ आएगी बता सकते हैं और वहां किस समय आएगी। अभी वहां पर गाड़ी आई नहीं है तो उस वक्त यात्री पूछता है कि अभी मैं मुंबई जाने वाला हूं और बताइए कि उस क्या है, किस प्लेटफॉर्म में जाना है, किस प्लेटफॉर्म में जाना है। फिर वो पूछता है कि गाड़ी कब आएगी, किस समय आएगी, अभी गाड़ी नहीं है उसमें ऊपर, यानी आ गई है या नहीं, ये डाउट होने पर वो समय के बारे में पूछता है।
फिर टीटी कहता है कि 2 बजे आएगी प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर। वो प्लेटफॉर्म संख्या के साथ कहता है कि 4 पर आएगी। तो यात्री, क्या आप बता सकते हैं कि वो ट्रेन यहां से निकलकर किन किन शहर पार करके मुंबई शहर पहुंचेगी? अगर ये बताता है कि यहाँ पर जो यात्री है वो किन किन शहरों से पार होते हुए वो गाड़ी का है, किस तरह से इन्हीं सारे शहरों को पार करके मुंबई किस तरह से जाते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। तो टीटी कहता है कि जी वो हो बैंगलोर, अरसीकेरे, दावणगेरे और बेलगाव होकर महाराष्ट्र पहुंचेगी। वो इस तरह से कहता है कि पहले वो बैंगलोर जाएगी, फिर अरसीकेरे, फिर धारवाड़, फिर बेलगाम जाकर फिर महाराष्ट्र पहुंचेगी। तो यात्री जी, मुंबई पहुंचने में कितने दिन लग सकते हैं? अब वो कितने दिन लग सकते हैं इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। तो टीटी कहता है कि 2 दिन लगते हैं। 2 दिन क्या है, मुंबई पहुंचने में लगते हैं। तो यात्री धन्यवाद टीटी बाबू बोलकर चला जाता है। ये क्या है, यहाँ पर एक टीटी और क्या है, एक टीटी और एक यात्री के बीच में होने वाली वार्तालाप के बारे में मैंने आपको बताया। इस तरह से सामान्य तरीके से एक दूसरे में अपरिचित होने पर भी व्यवहार, यानी इसको जानकारी चाहिए तो वो टीटी से किस तरह से एक आम आदमी जानकारी प्राप्त करता है, इसके बारे में बताया। अब हम देखेंगे कि बैंक में कर्ज लेने के लिए जो वार्तालाप होता है, पहले हमने देखा कि वार्तालाप कहां पर, यानी डाकघर में होता है। जबकि वो एक लड़का अपना अकाउंट खुलवाना चाहता है, यानी खाता खुलवाना चाहता है, तो उस वक्त किस तरह से वहां पर डाक बाबू और एक लड़के में बातचीत होती है, इसके बारे में बताया। फिर बाजार में सब्जी खरीदते वक्त, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आए दिन सब लोग सब्जियां खरीदते हैं, तो ये एक दूसरे में किस तरह से वार्तालाप होता है, इसके बारे में बताया। इसके बाद रेलवे स्टेशन में एक यात्री, उसे किस प्रकार की जानकारी चाहिए, उसके बारे में किस तरह से वार्तालाप करते हैं, इसके बारे में बताया। अभी जो है, जो ये बैंक में कर्ज लेने के लिए वार्तालाप, कोई एक किसान जो है बैंक जाता है और उसे कर्ज चाहिए, तो वहां पर किस तरह से इन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है, इसी के बारे में मैं अभी आपको जानकारी दे रही। यहां पर देखिए, किसान कृषि के लिए कर्ज मांगते हुए बैंक प्रबंधक के साथ वार्तालाप। कृषि के लिए कर्ज मांगते हुए बैंक प्रबंधक के साथ वार्तालाप। पहले ही किसान जब बैंक पहुंचता है तो पहले वो नमस्ते सर कहता है, फिर बैंक प्रबंधक नमस्ते, आइए बैठिए। आइए जी किसान, मुझे कृषि संबंधी कर्ज के बारे में जानकारी चाहिए। कृषि संबंधी कर्ज के लिए जानकारी चाहिए। तब बैंक प्रबंधक बोलते हैं कि पहले आपका नाम और आपके गांव का नाम बताइए। यहाँ पर आपका, यानी ये व्यवहार हो रहा है, यानी यहाँ पर बिजनेस, यानी ये भी एक प्रकार का बैंक में जो क्या है बिजनेस होता है, उसके बारे में ये बता रही हूँ। वो पूछेंगे कि कौन से गांव के हो तुम, और क्या है आपका, पहले तो नाम पूछेंगे, फिर क्या है आप कौन से गांव के हैं। किसान मेरा नाम, जो उनका नाम होता है वो बताएंगे। फिर वो कौन से गांव के, उनके गांव का नाम क्या है, ये जो किसान है वो बताएगा। फिर आगे देखिए, बैंक प्रबंधक आप किस पर कर्ज लेंगे। फिर अब जो है किसान से बैंक प्रबंधक बोलते हैं आप किस पर कर्ज लेंगे, किस चीज पर कर्ज लेंगे, या यानी यहां पर बैंक में जो क्या है जेवर पर, जेवर है उस पर कर्ज देते हैं, जमीन पर, घर पर कर्ज देते हैं। तो इसीलिए बैंक प्रबंधक यहां पर किसान से पूछता है कि
आप किस पर कर्ज लेंगे? तो किसान कहता है कि इसका मतलब क्या है? किसान को इसकी जानकारी मालूम नहीं है, तो पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, किस पर कर्ज लेना है? तो यहां पर बैंक प्रबंधक कहते हैं कि आप अपनी जमीन पर या मकान पर कर्ज ले सकते हैं। अगर उसके पास जमीन है, खेतीबाड़ी है या मकान है तो उस पर कर्ज बैंक से मिलता है। फिर किसान कहता है कि बिना मकान और जमीन के कोई कर्ज नहीं मिल सकता। किसान फिर बैंक प्रबंधक से बोलता है कि कोई जमीन या घर ना होने की वजह से, नहीं मकान या जमीन के बिना भी कोई कर्ज यहाँ पर नहीं मिल सकता। जमीन और मकान के बिना यहाँ पर कर्ज नहीं मिलेगा। इस तरह से किसान बैंक प्रबंधक से पूछता है। तो बैंक प्रबंधक, अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हो तो कर्ज दिया जा सकता है। अगर सरकारी नौकरी हो तो, अगर सरकारी कर्मचारी हो तो आपको बिना मकान और बिना जमीन के आपको कर्ज मिल सकता है। तो फिर किसान कहता है कि मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूं, मुझे कृषि के लिए कर्ज चाहिए, मुझे कृषि के लिए कर्ज चाहिए। इस तरह से पूछता है, बोलता है। इस तरह से क्या है, किसान बैंक प्रबंधक को बोलता है। तो बैंक प्रबंधक, अच्छा तो आप अपनी जमीन के कागजात सबूत के लिए बैंक में जमा कीजिए, आपको कर्ज मिल जाएगा। आप पहले जो है जमीन के जो कागजात होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उसे लाकर यहाँ पर क्या है रख दी, यानी यहाँ पर लेकर बैंक में सबूत के तौर पर रखिए, फिर आपको क्या है कर्ज मिल जाएगा। यानी यहाँ पर कृषि के लिए हो या किसी और विषय पर हो कि आपको कर्ज यानी कर्ज लेना है, तो वहां पर सबूत के तौर पर क्या है कागजात पूछते हैं घर के या तो जमीन के, या तो वहां पर लोन मिलता है गोल्ड के लिए। तो ये सारी जो जानकारी थी किसान को प्रबंधक यानी जो बैंक प्रबंधक है वो देते। इसके बाद किसान क्या है पूछता है कि बिना कोई जमीन के, बिना कोई मकान के क्या है कर्ज नहीं मिल सकता? हाँ मिल सकता है, जबकि सरकारी यानी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी हो तभी क्या है बैंक में कर्ज मिल सकता है। तो ये बातें होती है। फिर किसान, मेरी 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, इस पर कितना कर्ज मिलेगा? 2 एकड़ जमीन के लिए बैंक से कितना कर्ज मिलेगा ये पूछते हैं। तो बैंक प्रबंधक कहता है कि लगभग 1 लाख रुपए, लगभग 1 लाख रुपए, 2 एकड़ जमीन के लिए 1 लाख रुपए जो है लोन मिलेगा यानी कर्ज मिलेगा। तो किसान अच्छा लीजिए ये कागजात उसे सौंपता है। फिर बैंक प्रबंधक कागजात लेते हुए इस पर कुछ समय लगेगा, इसके बाद आपको कर्ज मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। आपको बाद में बैंक से आदेश आएगा, उस वक्त आइए। फिर बैंक प्रबंधक कागजात लेते हुए इस पर कुछ और समय लगेगा, इसके बाद बैंक से आपको आदेश आ जाएगा, उस वक्त आइए और आप अपना जो जितना चाहिए उतना कर्ज ले सकते हैं। यानी आपकी जमीन के लिए 1 लाख रुपए जो तय है जो लोन देने के लिए यानी कर्ज देने के लिए वो ले सकते हैं, इस तरह से कहता है। फिर किसान धन्यवाद बोलकर वहां से चला जाता है। ये क्या है जो बैंक में ये किसान और बैंक प्रबंधक के बीच में होने वाली बातें, कर्ज के लिए किस तरह से कर्ज लेते वक्त कैसे बातचीत होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अभी मैं जो गिनती है इसके बारे में बताऊंगी। इस सेमेस्टर आपको 1 से 100 तक यानी 1 से 100 तक की गिनती भी है जो यहाँ पर मैंने दी है। आपको 1 अंक के लिए प्रश्न इससे पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 36 है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? 36।
अंग्रेजी में देकर, फिर आपको पूछा जाएगा कि कोई और संख्या देकर। यहां पर देखिए, यहां पर 86 है, 86 इसे हिंदी में कहा जाता है 86। फिर इसी तरह कोई भी एक क्या है आपको संख्या देकर इसे हिंदी में लिखने के लिए एक अंक के लिए पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए, यहाँ 64 मैंने डाल रखा है, तो 64 इसे कहा जाता है। इस तरह से आपको इस सेमेस्टर 1 से 100 तक की गिनती भी याद रखनी है। आज के सेशन में मैंने गिनती के बारे में, किस तरह से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, इसके बारे में भी बताया है। अगली कक्षा में किसी और विषय पर क्या है जानकारी मैं आपको दूंगी। धन्यवाद।